और जब मैं ये बात सुनता हूं लोगों से कि संविधान खत्म हो रहा है या संविधान खत्म होने की कोशिश हो रही है, तो मुझे हिटलर के जमाने के एक कवि थे, उनकी कविता याद आती है। वो बहुत ही लोकप्रिय कविता हुई और उस कविता में जो कही गई बातें हैं वो मैं दोहराता हूं। एक बार मैंने प्रेस में भी कहा था, एक मौके पर और कहा था, मैं फिर कहता हूं। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने मिलकर के, आपने सबने अभी संविधान को बचाने की शपथ ली है। उस कविता में कहा गया, पहले वे आए कम्युनिस्ट के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और अब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 24 का चुनाव सामने है। 24 का चुनाव संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। 22 में भी हम लोगों ने कहा कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा, और मैं आपको कह करके जा रहा हूं, 24 में अगर ये दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये बदलने का काम करेंगे। पता नहीं कौन सा संविधान आएगा, वो हम नहीं लोग नहीं जानते। आप देखोगे जो परीक्षाओं के परिणाम आते हैं उसमें पिछड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन वो अब जनरल में नहीं जा सकते। उनके लिए सीमा बना दी है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप पूरा हिसाब किताब लगाओगे, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, न जाने कितने लोगों का हक और सम्मान छीनने का काम किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये नए समय की लड़ाई है, जहां कुछ प्रदेशों में ये बात शुरू हो गई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई बार किसी जाति को किसी में डाल देना, किसी जाति को किसी में होकर के किसी में होना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे साथ और आपके साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जहां आपकी बहुत सारी मांगे हैं, मैं आपकी मांगों से सहमत हूं, वहीं हमें और आपको ये कोशिश करनी है कि जिस तरीके से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना हो, जातियों की गिनती हो और जिसकी जितनी आबादी हो उसके हिसाब से उसको हक और सम्मान मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको तो छोड़ेंगे नहीं, ये सारस को भी नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इरफान सोलंकी से मिलने चले गए कानपुर, उसे महाराजगंज भेज दिया। हम सारस से मिलने चले गए, उसे चिड़ियाघर भेज दिया। हम जिससे मिलने चले जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं उनसे मिलने जाना पड़ेगा। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि अब मुख्यमंत्री जी सारस के लिए और बारासिंगा के लिए कोई सफारी बनाने जा रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी जानवर के लिए अगर बनानी है आपको सफारी, तो सांड सफारी बना दो। ये सांड डेली किसी न किसी को मार रहे हैं। एक किसी दिन नहीं, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी की जान न जा रही हो। इसलिए मैं आप सबसे इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जहां आपने संकल्प लिया है संविधान बचाने का, वहीं जब आप संविधान बचाने के लिए लिख देंगे तो हमारा लोकतंत्र भी बचाना होगा। नहीं, विपक्ष के लिए मैंने ये कहा कि क्षेत्रीय दल
अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो सत्ता में भी हैं। वेस्ट बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की। तेलंगाना के केसीआर साहब मुख्यमंत्री हैं। बिहार के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह बहुत सारे क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने के लिए इन क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, इरफान के साथ तो साजिश कर रहा है प्रशासन और सरकार। सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर के उसके साथ अन्याय कर रहा है। न केवल उसके साथ, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी, मोहम्मद आजम खान साहब, अब्दुल्ला, ऐसे कितने नाम बताएं आपको। और अब राहुल गांधी। बीजेपी का कोई फंस जाएगा मंत्री तो 1 साल की सजा, और विपक्ष का कोई फंस जाएगा तो 2 साल की सजा, जिससे सस्ता चली जाए। और हमारे मुख्यमंत्री तो वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुकदमे वापस लिए, अपने डिप्टी सीएम ने वापस लिए। और अगर आप सूची निकालोगे तो सबसे ज्यादा दागी मंत्री अगर किसी सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की है।